नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष रत्नाकर और आप देख रहे हैं रत्नाकर्स लाइव। दोस्तों, आज फिर से मैं आपके सामने अपने नए एपिसोड राजनेता कैसे बने के पार्ट 2 में आया हूं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि राजनेता कैसे बने और राजनीति में बेसिक में आपको क्या क्या काम करना होगा। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप देख सकते हैं। अब आपके आगे हर एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि राजनेता बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम भारत की राजनीति पर चर्चा करेंगे। भारत की राजनीति यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स। भारत की राजनीति संविधान के ढांचे में काम करती है, जहां एक राष्ट्रपति राष्ट्र देश प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। भारत एक संघीय संसदीय लोकतांत्रिक गणतंत्र है। भारत एक राजतंत्र का अनुसरण करता है, अर्थात केंद्र में केंद्रीय सरकार वाली सत्ता सरकार होती है, परिधि में राज्य सरकारें होती हैं। संविधान में संसद में द्विसदनीय का प्रावधान है, जिस पर ऊपरी सदन राज्यसभा जो कि भारत संघ के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है, और निचला सदन लोकसभा जो कि भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है, सम्मिलित है। भारत एवं सत्ता सरकार के हाथों में होती है। संयुक्त वैधानिक बागडोर सरकार एवं संसद दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा के हाथ में होती है। न्याय मंडल शासकीय एवं वैधानिक दोनों के स्वतंत्र होता है। संविधान के अनुसार भारत एक प्रधान समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य है, जहां पर कि सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। अमेरिका की तरह भारत में संयुक्त सरकार होती है, लेकिन भारत में केंद्र सरकार राज्य सरकारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है, जो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली पर आधारित है। बहुमत की स्थिति में न होने पर सरकार का न बन पाने इसकी दशा में अथवा विशेष संवैधानिक परिस्थिति के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निष्कासित कर सकती है और सीधे संयुक्त शासन लागू कर सकती है, जिसे कि राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। भारत का पूरा राजनीतिक खेल मंत्रियों के द्वारा निर्धारित होता है। भारत एक राजनीतिक एवं धार्मिक और सामुदायिक देश है। यहाँ पर युवाओं में चुनाव को बड़ा वोट केंद्र भारतीय राजनीति में बना रहता है। यहाँ चुनाव में लोकतांत्रिक पर्व की तरह मनाया जाता है। भारत में राजनीतिक राज्य में नीति करने की तरह है। भारत की राजनीति ऐसी राजनीति है जो आज के समय में लोकतंत्र के सबसे सही पायदान पर है। भारत की राजनीति जिसमें किसी भी व्यक्ति को समानता का अधिकार प्रदान करने के लिए चुनाव होता है, और वही हो रहा है। भारत की राजनीति बाजार की तरह थी, लेकिन वर्तमान में सरकार की वजह से अत्याधुनिक पारदर्शिता हो गई है। भारत एक राजनीति को अलग अलग तरीकों से, जैसे बाजार में कोई भी सामान अलग अलग मूल्य में काम नहीं हो सकता, और विशेष लोगों के लिए विशेष छूट तो अन्य लोगों के लिए कोई अन्य प्रकार की कटौती नहीं है। भारत एक लोकतंत्र देश है, लेकिन इस देश में लोकतांत्रिक कोई महत्व दिखाई नहीं पड़ रहा। लोकतंत्र को दिखाई देने के लिए एक क्रमबद्ध तरीके से लोकतांत्रिक चुनाव समय था, जो कि केवल अपने फायदे के लिए जनता के आगे जा रहे हैं। राजनीति पूरी तरीके से भारत के नाम मात्र का रह चुका है। राजनीति नहीं है, यह राज्य नीति है। राजनीति सही अर्थ में राज्य की नीति को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए कि पहली बार देश में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, राजनीति दो शब्दों का एक समूह है, राज प्लस नीति। राज मतलब शासन और नीति मतलब उचित समय और उचित स्थान पर उचित करने की कला, अर्थात नीति विशेष के द्वारा शासन करना और विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना राजनीति कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जनता के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर यानी कि सार्वजनिक जीवन स्तर जिसको कहा जाता है को ऊंचा करना राजनीति है। नागरिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर कोई विशेष प्रकार के सिद्धांत एवं व्यवहार राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स कहलाती है। अधिक संकीर्ण रूप से कहें तो शासन में पद प्राप्त करना और
सरकारी पद का उपयोग करना ही राजनीति कहलाती है। राजनीति में बहुत से रास्ते अपनाए जाते हैं, जैसे राजनीतिक विचारों को आगे बढ़ाना, विधि बनाना, कानून बनाना, विरोधियों के विरुद्ध युद्ध आदि शक्तियों का प्रयोग करना। राजनीति बहुत ही स्तरों पर हो सकती है। गांव की परंपरागत राजनीति से लेकर स्थानीय सरकार, संप्रभुत्वपूर्ण राज्य या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति हो सकती है। राजनीति का इतिहास अति प्राचीन है दोस्तों, जिसका विशेष विवरण विश्व के सबसे प्राचीन सनातन धर्म ग्रंथ में देखने को मिलता है। राजनीति की शुरुआत रामायण काल से भी अति प्राचीन है। महाभारत काव्य में इसका सर्वाधिक विवरण देखने को मिलता है, चाहे वह चक्रव्यूह की रचना हो, या चौसर का खेल हो, या पांडवों को हराने की राजनीति। अरस्तु को राजनीति का जनक कहा जाता है। आमतौर पर देखा गया है कि लोग राजनीति के विषय में नकारात्मक विचार रखते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें समझने की आवश्यकता है कि राजनीति किसी भी समाज का अभाज्य अंग है। महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। राजनीति संगठन और सामूहिक निर्णय किसी ढांचे के बिना कोई भी समाज जीवित नहीं रह सकता। तो दोस्तों, राजनीतिक क्षेत्र में हर आम आदमी यही कहता है कि ये बड़ा गंदा क्षेत्र है, बड़ा बेकार क्षेत्र है, ये राजनीति की गंदगी इतनी भयावह है, लोगों के विरोध में लड़ाती है। तो दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा देश संपन्न हो, हमारे राजनेता संपन्न हो, हमारा संविधान संपन्न हो, लेकिन इस संपन्नता के लिए लोग आना नहीं चाहते। 5 से 10% लोग हैं जो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर किसी ना किसी स्तर पे अपना कार्य कर रहे हैं और हिंदुस्तान के ऊपर शासन कर रहे हैं। हर व्यक्ति, हर माता पिता चाहते हैं कि उसका बेटा इंजीनियर बने, आईएएस बने, डॉक्टर बने, सीए बने, बिजनेस एमबीए करे, विदेशों में जॉब करने जाए, लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि मेरा बेटा राजनेता बने। खासकर जो राजनीतिक परंपरागत जो परिवार चले आए हैं, जो कि राजनीति की करते चले आए हैं और हुकूमत उन्होंने अपने ऊपर ले रखी है, उनका एक खुद का चिंता, जिसको कि हम कहेंगे कि ये जबरदस्ती की राजनीति, थोपी गई राजनीति। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में अपना कैरियर नहीं बनाना चाहता। तो दोस्तों, हर माता पिता को ये चीज़ सोचना पड़ेगी कि अगर देश का विकास करना है तो अपने बच्चे को राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। क्यों? क्योंकि परिवार के बिना राजनीति में सक्सेस पाना असंभव काम है। तो दोस्तों, राजनीतिक क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसका कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई पर्टिकुलर डिग्री कोर्स नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप राजनेता बनना चाहते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में, अब हमेशा याद रखिए, जहाँ पर काम नहीं होता, आपको लगता है यहाँ ज़्यादा लोग नहीं जाते, वहीं पर सबसे काम ज़्यादा होता है, वहीं पे आपके कैरियर बहुत अच्छा होता है। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में कैरियर बनाते हैं तो बहुत कम समय में 5 से 10 साल के ड्यूरेशन में अगर आप लगन से काम करते हैं तो अपने बहुत अच्छे स्तर पर छू सकते हैं। राजनीतिक स्तर पर, एक सामाजिक स्तर पर आपका बहुत अच्छा नाम हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि हमारे आने वाले एपिसोड जो कि राजनेता कैसे बने का भाग 3 है, जो बहुत जल्दी आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि उस एपिसोड को देखना तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें ऑल पे, जिससे कि आपको वो चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मैं अपने बात को यहीं पर विराम देता हूं। फिर से मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में राजनेता कैसे बने के भाग 3 में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।